विचार करें बच्चों। बच्चों, पूर्णांकों का योग एवं व्यवकलन आप सीख चुके हैं कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों का योग और व्यवकलन हम किस प्रकार से करते हैं। चलिए आज हम आपको पूर्णांकों का योग और उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी गणितीय संक्रियाएं हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, हम बिना संख्या रेखा के पूर्णांकों का योग किस प्रकार कर सकते हैं, चलिए हम सीखते हैं। देखिए जैसे कि यहां पर हमारे पास दो पूर्णांक दिए हैं, एक है 10, दूसरा है -7, यानी कि 10 प्लस -7 हमने इनको जोड़ना है। तो देखिए बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, 10 के साथ कोई सिंबल नहीं है, ना ही नेगेटिव ना पॉजिटिव। जब सिंबल नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है और 7 नेगेटिव है। तो जब अपोजिट साइन होते हैं, यानी कि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो हम क्या करते हैं, कुछ याद है आपको? चलिए मैं एक बार आपको नियम फिर से बता देता हूं कि यदि दोनों ही पूर्णांक धनात्मक या ऋणात्मक हों, दोनों ही पूर्णांक धनात्मक या ऋणात्मक हों, तो पूर्णांकों का संख्यात्मक मान जोड़कर धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह, यानी कि अगर दोनों धनात्मक है तो धनात्मक का चिन्ह, अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक का चिन्ह हम प्रयोग करेंगे। अगर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो पूर्णांकों के संख्यात्मक मान का अंतर लिखकर अधिक संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक का चिन्ह प्रयोग करेंगे। देखिए ये दो नियम कि अगर दोनों ही पूर्णांक पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं तो हम पूर्णांकों को जोड़ेंगे और वही साइन जो दोनों में है वो हम लगाएंगे। अगर एक पूर्णांक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, यानी कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तो उनका जो संख्यात्मक मान है, यानी कि जो पूर्ण संख्या का जो अंतर है वो हम ज्ञात करेंगे और उसके बाद अधिक संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक का चिन्ह हम प्रयोग करेंगे। चलिए इन दोनों नियमों को हम उपस्थित उदाहरणों के द्वारा चेक करते हैं। देखिए ये है पॉजिटिव 10 और ये है -7, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दोनों का संख्यात्मक मान क्या है, 10, 7। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो दोनों के संख्यात्मक मान का अंतर हम ज्ञात करेंगे, यानी कि 10 में 7 घटाया 3, ये तो हो गया। उसके बाद निशान कौन सा लगाएंगे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दोनों में संख्यात्मक मान किसका अधिक है, इसका अधिक है, तो इसके साथ साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो ये बच्चों हमारा पॉजिटिव का 3 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहां देखते हैं, नेगेटिव ऑफ 10 प्लस पॉजिटिव ऑफ 9, यहां पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दो इंटीजर हैं और इनका अंतर हमें ज्ञात करना है। तो पहले इनके संख्यात्मक मान यानी कि 10 और 9 का अंतर 1, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए
जो संख्यात्मक मान अधिक है यानी कि 10, इसके साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव का, तो यहां पर साइन भी नेगेटिव लग जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, बड़े ध्यान से आप इसको समझिए, ध्यान से कीजिए, क्योंकि पूर्णांकों का जोड़ या घटा आपको कई कक्षाओं तक भी, अभी आप 6 में हो, 6, 7, 8 यानी कि 2-3 साल तक भी आपको समझ में नहीं आता अगर आप ध्यान से नहीं करते हो। चलिए यहां पर देखिए, नेगेटिव ऑफ 217 प्लस नेगेटिव ऑफ 100। अब जरा यहां देखिए, दोनों में साइन कौन सा है, नेगेटिव नेगेटिव, दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो क्या करेंगे, पहले इनके संख्यात्मक मान यानी कि 217 और 100 इनको जोड़ देंगे, 217 और 100 317। ठीक है, और अब जो निशान इन दोनों के साथ है वही लगाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, दोनों में नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव ऑफ 317 बनेगा। ठीक है, चलिए यहां पर हमारे पास 1, 2, 3 पूर्णांक दिए हुए हैं, तो यहां पर भी हम इसी तरह से 2-2 पूर्णांक लेंगे, उसको हल करेंगे। जैसे पहले यहां पर नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ 50 प्लस नेगेटिव ऑफ 200, दोनों नेगेटिव हैं, तो इन दोनों का संख्यात्मक मान जोड़ेंगे, 50 प्लस 200 250, और साइन दोनों में नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव ऑफ 250 बन जाएगा, प्लस 300। अब यहां पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे हम यहां पर इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे, यानी कि 300 में से 250 घटाएंगे, ये हमारे पास आ गया 50, और साइन जिसका संख्यात्मक मान अधिक है, यानी कि यहां पर 300 अधिक है, 250 कम है, तो इसके वाला साइन यानी कि पॉजिटिव, तो ये हमारे पास पॉजिटिव 50 आएगा। अब यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4 पूर्णांकों का योग दिया हुआ है, तो इसके लिए पहले हम 2 लेंगे, इन दोनों को अलग लेंगे, या चाहे तो हम 2 फिर 1 भी जोड़ सकते हैं, यदि इन दोनों को अलग जोड़ लें, इन दोनों को अलग जोड़ लें, इस तरह से भी हम हल कर सकते हैं। यहां देखिए 37 प्लस नेगेटिव ऑफ 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे, 37 माइनस 2 35, और साइन लगेगा यहां पर पॉजिटिव, प्लस अब यहां पर देखिए नेगेटिव 65 नेगेटिव ऑफ 8, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी कि 65 प्लस 8 73, और साइन जो दोनों में है यानी कि नेगेटिव साइन, तो बच्चों ये हमारा नेगेटिव ऑफ 73 आया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, यहां देखिए ये 35 पॉजिटिव साइन के साथ, ये 73 नेगेटिव साइन के साथ, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस ज्ञात करते हैं, इन दोनों के संख्यात्मक मान का अंतर हम ज्ञात करेंगे, यानी कि 73 में से 35 हम घटाएंगे, 13 में से 5 8 6, ये आ गया बच्चों 38। ठीक है, 73 में से 35 घटाया 38 आया। अब साइन कौन सा लगेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेकिन संख्यात्मक मान 73 का ज्यादा है, तो यहां पर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो ये आएगा बच्चों नेगेटिव ऑफ 38। तो बच्चों इस तरह से हम पूर्णांकों के योग पर गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। आप